मेरो चिकनिया चढ़ने को मांगे घोड़ा रे मन घोड़ा रे। समझाना और किसी को नहीं, जब मन ये हमारा खराब होने लगे, और जो मन को समझा ले जाए वही साधक है। और अगर मन बहुत समझा नहीं पा रहा, ना तो साधक है ना संत है, सिर्फ फर्जी भेष बनाए और फर्जी मात्र माला कंठी पहने। मेरे भैया मेरे बाबू, थोड़ा देर मन को समझाने की आदत डालो। का धन पाए फिरो जग माते, कोई है दुनिया में तुम्हारा जिसके लिए भूले भूले फूले फूले घूम रहे थे बाबा दादा लोग जो बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे। और ये इसी जगह पर जहां हम लोग बैठे हैं, इसी जगह पर पैदा हुए होंगे, यही पले बढ़े होंगे भाऊ, यही जवानी आई होगी जो आज इनके सामने उछल रहे हैं। लग रहा होगा कि हम ही जवान हुए हैं, और कल बस 20 साल 30 साल के बाद में वो इसी जगह पे आ जाएंगे। और ये हमारी शरीर है नहीं, चंद दिनों के लिए सुंदरता है, चंद दिनों के लिए ये ताकत है। ऐसा ना हो, इस मन को समझा लीजिए कि उन गुनाहों को भाऊ हमको भोगना आगे पढ़े। का धन पाए फिरो जग माते, कौन सा धन इस संसार में पाए हो जो अपने को तुम भूल बैठे हो कि मैं कौन हूँ। और छूटे दौलत दुनिया धाम, ये दौलत दुनिया धाम ये सब छूटने वाली चीज है। और इसके लिए मन मत अपना खराब करो, और हे मन तू सुमिरन कर लो, वही तुम्हारा साथी बनेगा।
करी सत्संग और शरण गौ हरि की। भाऊ ये जहाँ बैठे हो ये जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। सत्य माने होता ब्रह्म और संग माने साथ करना। थोड़ी देर अपना साथ कर ले। और टीवी के साथ बैठते हैं तो रात भर बैठते रहते हैं। बीवी के साथ बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। नौटंकी नाटक रंडी के नाच में जाओ, बहुत बड़ा आनंद आएगा। और इधर उधर इनकी उनकी चाय चुगलाई में कहो घंटों बिता दे। मेरे भैया मेरे बाबू, ये सब बड़ी आसान चीजें हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर थोड़ी देर आंख बंद करके बाबू अपने साथ अगर बैठ के देखो, और शायद अगर 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का समय अगर ये मन ये इंद्रियां अगर आपको दे दें आंख बंद करके थोड़ी देर ईश्वर में, अगर 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा ध्यान अगर आपका लग जाए, आपके बराबर और कोई तपस्वी नहीं। लेकिन ये मन बहुत सब में तो ध्यान लगाता है, सब जगह बैठने को लिए छूट देता है। ये इंद्रियां बड़े आसानी से बाबू भोगों में विषयों में दिन भर हम दौड़े, इस माया के जंजाल में कोई विरोध नहीं। लेकिन बाबू 10 मिनट जैसे हम ध्यान में बैठेंगे गोस्वामी बाबा तो बड़ा आसान कर दिए। 1 घड़ी माने 45 मिनट, आधी घड़ी माने 22.5 मिनट, पुनियाद माने 5 मिनट 7 मिनट। बहुत तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। 1 घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। और जो काम आपका न बनने वाला हो, अगर कोई जज ना सुनता हो, और बाबू जहां तक आवाज जा रहे हैं, हम तो आवाज विदाई है जा रहे बाबू, कब मिलन होगा। और बाबू ये शब्द अमर रहेंगे, ये शब्द आपके साथ अगर रखोगे तो यही आपके शब्द कल्याण करेंगे, हर जगह आपकी रक्षा करेंगे। शब्द अमर होते हैं और इनका नाश नहीं होता है, हम तो मर जाएंगे बाबू, लेकिन अगर ये शब्द आप तक हैं, आपके पास रहेंगे तो बाबू ये आपकी हरदम रखवारी करते रहेंगे। बाबू ये शब्द अमर हो रहते हैं, और इन शब्दों को एक आध अगर अपने जीवन में कल्याण के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए बाबू अपनी आंख बंद करके अपने साथ बैठने की आदत डालो। भलाई इसी में है, कल्याण इसी में है। ये दुनिया में बाबू कुछ मिलने वाला नहीं है। राम का मतलब क्या होता है? रमना। तुम्हारे में तुम्हारा राम बैठा है। लक्ष्मण का मतलब होता है जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। भरत माने जो जिम्मेदारियों का निर्वाह कर ले। अयोध्या तुम दौरे अयोध्या घूमत हो, अरे राम खुदे कर्म के पाप भोगे। सीता जैसी सतियों को खुद कर्म का पाप भोगना पड़ा। बहु गए हो मथुरा काशी दौड़ करके परेशान हो। बहु मथुरा में स्वयं कृष्ण जी जन्म लिए, उनके मित्र सुदामा थोड़ा सा चना चुरा लिए थे बचपन में, वो चना उनको दरिद्र बना दिया। तुम कौन सी आशा लगा के जा रहे हो? कुमार की लागत है भैया भगवान। उनके तो मित्र लागत रहे, उनके दोस्त रहे, उनके साथ उठत बैठत रहे। जब उनको उन कर्म से वही चना चोरी से बाबू दरिद्र हो गए, तो हम क्या लगते हैं बाबू? हमको तो ना मिले हैं ना देखे हैं। कर्म का पाप कोई बचा नहीं कि जो भोगा ना हो। करी सत्संग शरण गहु हर की। सत्संग जरूरी नहीं है, और हम तो अब जा रहे हैं, और ये अनिवार्य है आपके गांव में, और इसको जगाते रहिए। कोई आपको आए, जैसे माँ बेटा होता है, देर तक सोता है तो पिता नाराज होता, माँ नाराज होती है। बेटा अगर टहल रहा है तो पिता बार बार उसको बिगड़ता है, तुम टहलोगे, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे, कुछ करोगे नहीं तुम। इसी तरीके से संत जगाने आते हैं, और कोई हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें जगाने के लिए आवे। और अगर कोई है नहीं तो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भाव हम नहीं तपस्वी बन सकते तो कोई ऐसा कर्म हमारा हो कि हमारे गांव में, पूर्व में, घर में कोई तपस्वी आता जाता रहे, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हम सब सेवक यति बड़ भागी, और संतत सगुण ब्रह्म है अनुरागी। लोक न वेद न आन उपाऊ। इसको लोक में ना खोजो, संसार में ना खोजो, वेदों में शास्त्रों में ना खोजो, ना इसका कोई दूसरा उपाय है। लोक न वेद न आन उपाऊ, और सो जानो सत्संग प्रभाव। इसको समझ सकते तो सत्संग के प्रभाव से। कर सत्संग शरण गौ हर की। सत्संग करो, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। और डॉक्टर आपके इलाज के लिए कोई ना कोई आपसे है जुड़ा, आप उससे जुड़े हैं।
आओ मेरे भैया, नेता कोई आपकी जरूरत पड़ती तो कोई नेता से वकील से जुड़े हैं, लेकिन कल्याण के लिए अगर संत से नहीं जुड़े हैं तो बाबू यही दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं संत खोज ले जो हमको जगाने वाला बाबू हो। अभी नहीं कि हमारे भोजन प्रसाद वाला खाए वाला हो जो हम ले जाओ चढ़ा लिए, चढ़ाए दियो, खाए लिए बढ़िया पहुँच के सो तुम जाओ फिर घर का लौट जाओ। इसे कल्याण न हो, लबर लबर बंदगी गबर गबर दया। और कहीं कबीर न कहीं का भया न कहीं का गया। संत बाबू शब्दों को से जगाने वाला हो, चोट हमारे दिल को पहुंचाने वाला हो। ये बाणी आपको कारतूस के तरीके से लगती होगी। आप ऐसे साइलेंट नहीं बैठे, आपकी इंद्रियों को, आपके मन को ये बाणी झकझोर के रख दिया, तब इतना आप शांत हुए हैं। जब तक बाबू तपस्वी कोई नहीं होगा, कथावाचक आएंगे तो मात्र कहानी सुनाएंगे, रुक्मणी का विवाह कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे, बहुत और कृष्ण जी का जन्म कराएंगे, सीता जी का विवाह कराएंगे, बस इतने वो जानबे करते हैं। और सब संत आएंगे तब ये मन को और इंद्रियों को शोधने का ज्ञान बताएंगे कि कैसे हमारा कल्याण हो, हम कैसे हनुमान बने, कैसे हम राम बने, कैसे हम कृष्ण बने। वो करके गए होंगे लीला, उस लीला से हमको आपको क्या लेना देना है। वो तो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ रखे जाते, हमको कैसे राम बनना है, हमको कैसे कृष्ण बनना, हमको कैसे हनुमान बनना है, हमको कैसे आदरणीय वंदनीय बने, ये संतों के पास बूटी रहती है। भाव गोस्वामी बाबा साफ साफ लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बाबू बिना कृपा जब तक राम की नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक सुलभ नहीं होगी। हाथ जोड़ के निवेदन है और कि अपने गांव में पुर में और संत महापुरुष आते जाते रहे। एक लाइन गारी है कि जा दिन संत सुजन जन आए, जा दिन संत सुजन जन आए, साधन भाग्य सराही की, साधन भाग्य सराही की, भारी भारी विमल करी आसन, बैठो संत गोसाई की, बैठो संत गोसाई, भारी भारी विमल करी आसन, बैठो संत गोसाई की, बैठो संत गोसाई। निर्मल नीर अमी जल लई गए, प्रीत से पाँव पखारी की, प्रीत से पाँव पखारी की, सोई चरणों तक नयन मिलावे, पियत मुक्ति होई जाई की, पियत मुक्ति होई जाई की। भोजन भजन भाव कर व्यंजन, बानी रुचिर सुनाई की, बानी रुचिर सुनाई की। रूखा सूखा भाव के भूखा, रूखा सूखा भाव के भूखा, हरख सुजन जन पाई की, हरख सुजन जन पाई। मोहन सा दया सतगुरु की, मोहन सा दया सतगुरु की, या सुख बरन न जाई की, या सुख बरन न जाई की। मोहन सा दया सतगुरु की, या सुख बरन न जाई की, या सुख बरन न जाई की। जा दिन संत सुजन जन आए, ता दिन भाग्य सराही की हाथी। जिस दिन गांव में, घर में, पुर में हमारे संत जन आए, उस दिन की भाग्य को सराहना करना चाहिए। और कैसे बैठाना चाहिए उनको, झारी बहारी विमल करी आसन, और बैठो संत गोसाई की हाजी। शुद्ध बिस्तर देके, शुद्ध स्थान देके उनको बैठाना चाहिए। और निर्मल नीर अमी जल लेके, प्रीति से पांव पखारी की हाजी।
संत के आए बड़ी खुशी भय हरि से भवा मिलनवा, और चरण धोए के माथ चढ़ावा छिड़का घर अगनवा, समझा भरिगा घर खजनवा, नेहिया साई से करा देहिया थोड़े दिन रही। गुरु से कपट मित्र से चोरी, समुझा यह करनवा, और नात बात का अरवा चाउर, संतन का कोरा दनवा, इनसे बिगड़त है धर्मवा, नेहिया साई से करा देहिया थोड़े दिन रही। दुनिया दौलत माल खजाना ई सब आंधी के मवा, अपना पुरुष बली ना समझे, समय आए बलवनवा, धन से कैला कुछ धर्मवा, नेहिया साई से करा देहिया थोड़े दिन रही। मेवा मिश्री सूखी भौरी, जो कुछ होए भवनवा, और कहाँ हाथ जोड़ के प्रेम शारदा, इनका दिहो भोजनवा, इनसे जिनकी हो बहनवा, नेहिया साई से करा देहिया थोड़े दिन रही। कहे मनमोहन पहली भक्ति संतन के दर्शनवा, और ज्ञान विचार हो हृदय में, तो मिली है सतगुरु के दर्शनवा, नेहिया साई से करा देहिया थोड़े दिन रही। निर्मल नीर अमी जल लेके, प्रीति से पाँव पखारी की हाजियो, और सोई चरणोदक नयन मिलावे, पियत मुक्ति हो जाएगी हाजियो। भोजन भजन भाव पर व्यंजन, संत जो है वो मीनू नहीं बनाते, भाव भाव खाते। जिसकी भावना में भाव न हो वह भावना बेकार है, और जिसकी भावना में भाव है तिसका बेड़ा पार है। और भाव हमारा सुंदर होना चाहिए। भोजन भजन भाव कर व्यंजन, और संतों के सामने कम से कम बोलो, क्योंकि वो शब्द के बहुत माहिर होते। कहाँ से शब्द, कहाँ से आप चला रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो शब्द की उनके पास पहचान होती। वो शब्द और शास्त्र में अंतर नहीं होता, संत और शास्त्र एक होते हैं। संत के और शास्त्र में अंतर नहीं होता, जो संत है वही शास्त्र, क्योंकि संत से निकल के शास्त्र बना। और रूखा सूखा भाव के भूखा, संत जो है वो छुआछूत नहीं करता, मीनू नहीं बनाता, रबड़ी मलाई से नहीं मतलब है, वो रूखा सूखा। बाबू गौतम बुद्ध राजा सिद्धार्थ हुआ करते थे, डेली वो 2 रोटी मांगते थे, बड़े चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन वो भोजन के लिए कोई वो जात पात नहीं देखते थे। जो पहला घर मिल जाता था उसी में 2 रोटी मांग लेते थे, और कहते थे हमें भजन करना, और कोई चीज से जरूरत नहीं। 2 रोटी ले लेते थे, हल्का सा नमक डाल लेते थे, खा लेते थे। मेरे भैया मोहन शाह दया सतगुरु की यह सुख बरन न जाएगी हाजू। गृहस्थी में मात्र अगर इतना है तो आपकी गृहस्थी अवर्णीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता है कि यह सुख कितना उस परिवार में सुख होगा, कितना उसके जीवन में सुख होगा, यह अवर्णीय है। तो वो कर सत्संग शरण गौहर की, सत्संग करो और हरि के शरण में जाओ अगर कल्याण चाहते हो। ये रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत तुच्छ चीजें हैं, जब परमात्मा आएगा तो क्या नहीं लेके आएगा। आए पिया सब है कुछ लाए, सत्य सुहाग सखी अधिक बढ़ाए, और कुमत निकार अंग से डारो। अगर परमात्मा को, इस आत्मा को अपने बस में करना है, और परमात्मा को आत्मा के पास बुलाना है, तो गंदे विचार निकाल डालो, कुमत निकार अंग से डालो, छल बल चतुराई सब छाड़ो, नहीं आएगा तो रुकेगा नहीं। और अगर पत्नी में वो गुण नहीं है तो पति हरदम नाराज रहेगा, और आना नहीं चाहता पत्नी के पास। ठीक उसी तरीके से और जब परमात्मा के बुलाने की पास में रखने का तरीका अगर संतों के द्वारा नहीं सीखोगे तो चाहे जितना साधना करो आएगा तो लौट जाएगा। और आए पिया सब है कुछ लाए, जिस दिन परमात्मा इस आत्मा के पास आएगा, किसी का विदेश में अगर पति हो और पत्नी से दिल का प्रेम है, तो जब वो लौटता है साल में 2 साल में, तो सोचता है हम क्या ना इसको दे दें। ठीक उसी तरीके से जब आएगा परमात्मा तो कुछ भी अपने भक्त के लिए कमी नहीं रखेगा। आए पिया सब है कुछ लाए, और सत्य सुहाग सखी अधिक बढ़ाए, कुमत निकार अंग से डारो। कु माने गंदे और मत माने विचार। और गंदे विचारों को अगर परमात्मा को बुलाना है तो गंदे विचार छोड़ दीजिए। कुमत निकार अंग से डारो, और छल बल चतुराई सब छाड़ो, मान बढ़ाई तज कुल जाति। बाबू मान बढ़ाई अगर हमारे अंदर है कि हम बहुत कुछ तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लोक लाज कुल जग की त्यागे, कुल मर्यादा धोए, और मोहन मान बढ़ाई मनते तजे तिह घट दर्शन होए। ऊंट बार बिल्ली करे कि तिल्ली अस गर जाए, मोहन पिया तिह ना मिले जिह मान बढ़ाई आए।
भाऊ अगर मान बढ़ाई हमारे अंदर है कि मैं अच्छे कुल में खानदान में पैदा हुआ, भाऊ हम धनी हैं, बहुत महान हैं, बड़े विद्वान हैं, तो आने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं है और तुम्हारे सिवा और हमारे कोई नहीं है। कि औरन से बगदायो हो, औरन से बगदायो हो, या जाने तुहार, औरत से बगदायो या जाने तुहार। जाने तुहार किया जाने तुहार, जाने तुहार किया जाने तुहार, औरत से बगदायो
लोग शान सब उनकी तहिका अंधर बनाए, हम किसके साथ फंसे हैं और हम किसके साथ फंसे हैं, यह हमको स्वयं देखना चाहिए। हम ये इस संसार में विषयों से फंसे हैं कि प्रीतम से अपने परमात्मा से फंसे हैं। और हम इस संसार में विषयों में फंस गए, वो जान रहा है कि तुम दूसरे से प्रेम करते हो, हमसे प्रेम नहीं करते हो। और अगर पति और पत्नी अगर है, स्त्री कोई है, उसका पति अगर समझ जाए हमसे प्रेम नहीं करती है, तो पति कितना खुश रहेगा और क्या करेगा उस पत्नी के लिए। ये आत्मा हम लोग स्त्री है बाबू, हम किससे प्रेम करते हैं? क्या पति से एको बार परमात्मा से प्रेम हो रहा है? ये पत्नी बाबू, ये आत्मा बेस्या हो चुकी है, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम कर बैठी है। जो हमारा है, हमको बनाया, हमको भेजा है, वो सब समझ रहा है तुम किससे प्रेम करते हो। तीन लोग शान सब उनकी, उसी की शान है, और तहिका अंधर बनाए हो। रोम रोम देखे निस्वासर, वो रोम रोम देखा है, और यहाँ अब नहीं देख रहा, वो गर्भ से देखा। यहाँ नाक रखने को था, और बहुत हम सुंदर लग रहे हैं लेकिन ये नाक बहुत बड़ा, बहुत कई बार हम देखते हैं शीशा में, दर्पण में, कि कैसा हमारा चेहरा, ये नाक अगर इस जगह पे रखा होता, ये कान अगर फील करिए, जब चेहरा देखिए तो कितना सुंदर वो रचा है हमको। हम आनंदित होते हैं अपने को देख के, हम बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और वही सजाया है इस फुलवारी को, और इसको वही सजा के भेजा है, तभी ये सुंदर लग रही है। कहीं अगर रोम रोम देखे निस्वासर, एक रोया जिसको देखने के लिए बंद कर दी से नाई देखी से, तो उनके मुंह यश देखा था है, देखे लगे ना, नहीं बहुत जने खाए कि नहीं यश ऐसे। अब देखो देखे चश्मा, देखे शीशा, वो अपने मुंह का अपने खुदे नहीं नीक लागत है, वो बुढ़ापे में वैसे ही नीक न लागी। बहुत जने जब बुढ़ाए जाते हैं तो आंखें मूंद के दाढ़ी बनवाओ, और शायद नतेवा का उनके मुंह के सामने चश्मा लगा दिए तो बड़ी जोर झटकत है, अरे हटो यार, हमारी उम्र खत्म हो गई शीशा देखे वाली, काहे से उनके मुंह देखे लायक रही नहीं। तो जब उनके मुंह स्वयं आपन मुंह अपना का खुद ही नहीं नीक लागत, तो का तुम्हार मुंह बेटौना देखी तुम्हार, और तो हिया देखी क्यों न देखी, तुम्हार मुंह जब अपने का नीक नहीं लागत, फार फार खात है, तो दोसर के देखी। गई सुंदरता भय बेहुदा, हाड़ मास मानो के भूखा, और तबहू चेत खबर नहीं मूरख, नाग तूर जब मारे। मुका बंद करो भैया। अवधो अब की चूके चूका, और अरब खरब उदय अस्तमाया, जीव के हेत न